बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो मैं आज सुबह सुबह आई हूँ नज़दीक के गांव जो है चौधरी के यहाँ, वहाँ थोड़ा सा घूमें और आप सबको बाहर का जो गांव का देहात का मंज़र है वो भी दिखाएं कि कितना अच्छा देहात का मंज़र है। कुछ तो सब्ज़ा हमारे यहाँ है, कुछ रेत खुश्क इलाका है, कुछ रेत के टीले हैं और कुछ यहाँ जो है सब्ज़ा वगैरह है। तो ये देखें, ये है जी राया सरसों का साग। तो यहाँ मैं देखने आई थी कि मुझे यहाँ से सरसों का साग चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों ने मुझे रात को फ़ोन किया कि अम्मी जान आपने हम घर आए तो आपने साग ज़रूर बनाना है। तो मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मैं देखूं कि मुझे यहाँ से मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये तो और आया है, थोड़ा सा ये कड़वा भी है, क्योंकि जो हमने काश्त किया हुआ है तो वो और आया। इनकी कई किस्में होती हैं, तो ये एक और किस्म का है, यानी कि इनका बीज बनता है और बीज से ये जो जानवर वगैरह खाते हैं, ये जानवर वगैरह तो इनका तेल जो है वो जानवर वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को डालते हैं, और चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये और ही है। मैंने पूरा चेक किया, मैंने सोचा कि इसका जो साग वगैरह है वो नहीं बनता, इसका साग अगर बनेगा भी तो वो होगा कड़वा। तो हम सोच रहे हैं कि अपना राया जो होगा तो फिर हम उनका ही साग बनाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि चंद दिन के बाद हमारा भी हो जाएगा घास बड़ा। तो प्यारे वर यहाँ पहुँच चुके हैं। इस पौधे के नीचे ये देखिए काफ़ी बड़ा पौधा है, लेकिन अभी इनको जो है लगना शुरू नहीं हुए, अभी थोड़े थोड़े लग रहे हैं इनको। इस पौधे को कहते हैं सुहांजना। जो हम इनका सालन भी बनाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है इनका सालन, और बहुत ही जो बीमारियां वगैरह हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जैसे कि जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, ऐसी ऐसी काफ़ी ज़्यादा जो बीमारियां हैं इनसे कम हो सकती है अगर हम इनको बना कर खाएँ, तो अच्छे तरीके से बनाएं इनको और खाएं। तो हमारे देहात में ये चीज़ें जो है ये आम पाई जाती हैं। तो ये मैं आपको सबको दिखाना चाहती थी कि क्योंकि सूख कर भी ये लकड़ी जो है वो ज़िंदा होती है। तो अब इनको हम ज़मीन में दबा लें तो फिर भी 15 दिन के बाद ये जो लकड़ी होती है ये उगना शुरू हो जाती है, तो बआसानी से ये उग जाती है। इसमें अगर पानी डालें तो, लेकिन इसमें एक और भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, वो होता है जो दीमक वगैरह होती है नीचे मट्टी में, तो वो इनको खा जाती है। अगर हम इनको स्प्रे डाल करना है इस हिस्से में, जिस हिस्से को हम दबाते हैं, तो उसमें हम स्प्रे डाल करना नीचे दबा दें तो फिर जो है वो दीमक वगैरह से बच सकते हैं। मैं आप सबको ये भी दिखाना चाहती थी कि ये देखें, ये काफ़ी सदियों पुराना जो ये दरख्त है, इनको तकरीबन 20 साल से भी ऊपर तक का टाइम हो चुका है। तो यहाँ आने में थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि बहुत पुराने दरख्त होते हैं, इन पर असेब का भी साया वगैरह हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर यहाँ नहीं आते। आज मैंने सोचा कि मैं आप सबको ये चीज़ें दिखाऊं कि गांव में हमारे ये चीज़ें भी अक्सर पाई जाती हैं। प्यारे बार हम रेत के टीलों में पहुँच आए हैं। हमने सोचा कि थोड़ी सी रेत की टीलों की भी सैर की जाए, और हमें चलने फिरने की हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें वर्जिश भी करनी चाहिए ताकि कुछ हम चल फिर सके। फिर सांस का मसला ज़्यादातर हो जाता है, जो वर्जिश वगैरह नहीं करते उनको काफ़ी ज़्यादा जो है सांस की तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनको भी वर्जिश करनी चाहिए। जानवर वाले अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जानवरों वाले जो है वो पहुँच जाएंगे, क्योंकि रात को हम अक्सर ज़्यादातर यहाँ नहीं आते, क्योंकि सांपों का यहाँ देरा होता है रात को। गीदड़ वगैरह और सांप वगैरह, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आप सबको दिखाया कि गीदड़ों ने कैसे हम पर हमला कर दिया, हमारा जो तूड़ी का पल्ला था वो सारा उन्होंने ख़राब कर दिया।
तो सब्ज़ी भी हमने काश की हुई है, लेकिन ख़तरा तो बहुत बड़ा है। मौसम अभी भी धुंध जो है, धुंध अभी भी है। आज काफ़ी ज़्यादा धुंध नहीं थी, आज ज़्यादातर कोहर वगैरह जो हम कहते हैं जिसको, वो आज बहुत ज़्यादा था। सुबह सुबह ठंडी हवा तेज़ चल रही थी। तो मौसम वाले बता गए हैं कि पेशावर और वहाँ से, पेशावर से और कराची से वहाँ की जो हवाएं हैं वो यहाँ दाखिल हो चुकी हैं। तो हो सकता है बारिश भी चंद दिन के बाद शुरू हो जाए। तो प्यारे घर, आज थोड़ा सा चेंज किया है हमने खाने में। आज हम दोपहर को बना रहे हैं चटनी और मूली, और मूली को भी खाएंगे आज मिक्स करके चटनी में। तो सब्जियां वगैरह खा खा करना आज थोड़ा सा मुंह का जायका जो है वो अच्छा नहीं था। तो सोचा कि आज मैंने आपके अंकल से कहा कि आज मूलियां ले आए, तो आज ले आए हैं। लेकिन ले तो आए हैं, देखो प्यारे व्यूअर्स, ये देखें, ये थोड़ी सी ख़राब भी हैं। इनको साफ़ तो करना पड़ेगा ना, धो कर मैं इनको अच्छी तरह धो कर तो आई हूँ, लेकिन थोड़ी सी ख़राब है, नहीं आ रही हैं। तो इसलिए थोड़ी सी महंगी भी हैं। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने अपनी काश्त की हुई हैं, अगर हो गई तो फिर खाएंगे उनको, बच्चे भी खाएंगे। आज आपके अंकल को भी थोड़ी सी देंगे, क्योंकि फल और ये सब्जियां वगैरह तो उनको डॉक्टर साहब ने नहीं रोका। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें आप खा सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको हर वक्त गोलियां और दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं तो उसकी वजह से उनका मैदा जो है वो हीट हो चुका है। तो थोड़ा से फल और ठंडी चीज़ उनको देते हैं, लेकिन थोड़ी सी खांसी है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि कहीं खांसी ज़्यादा ना हो जाए। खांसी का भी इलाज चल रहा है ऐसा ऐसा। तो ये मैं बना रही हूँ। तो प्यारे घर, हमने दही भी मंगवाई है, ये देखें, हमारी अपनी तो नहीं है ना, हमने होटल से मंगवाई है दही, ताकि हम चटनी सलाद वगैरह भी साथ बनाते, लेकिन सलाद नहीं आज बना रहे जी चटनी। तो हमने धनिया को, जो धनिया है हमने उनको दोरी डंडे से रगड़ करना हमने बनाया है, क्योंकि शहर वाले तो ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा यही ग्राइंडर है तो हम इसी से इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, मैंने भी अच्छी तरह इनको रगड़ करना बनाया है। ये देखिए, इसमें धनिया वगैरह जो है वो मिक्स हो चुका है, इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च भी डाल ली है, और इसमें भी हम नमक और सुरख मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे। तो फिर रोटियां ले आएंगे और खाना जो है वो तैयार हो चुका है हमारा। आज का हम यही खाना खाएंगे, और बच्ची भी हमारे साथ ही है, छोटी बच्ची। वो कल से मैंने आपको बताया था कि हमारी वो जो वैन है उनका मसला प्रॉब्लम चल रही है, तो आज भी उनकी वही प्रॉब्लम। कल इंशाल्लाह ताला कोई नई रक्षा वगैरह जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहाँ तक। मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से गुजारिश भी करती हूँ कि वो मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी बहुत ज़्यादा मैंने उन पर मेहनत की थी। तो आप प्लीज़ उनको आगे शेयर करते, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। आपका व्हाट्सएप नंबर अगर है तो आप प्लीज़ उन वीडियो को मेरी को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर किया करें। तो आज की मेरी वीडियो यहाँ तक। कल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होंगी। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।